हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है वर्गमूल को फाइंड करना, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना। कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता और हमें वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें कोई ऐसा तरीका पता हो जिसमें हम कम से कम समय में, बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं निकाल सकते विदाउट कैलकुलेटर, उसके आसपास, बहुत ही आसपास का नंबर हम पता कर सकें जो कि लगभग एग्जैक्ट के बराबर हो। तो ऐसा मैं एक तरीका बताना चाह रहा हूँ जिसमें आपको 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 सेकंड में आप स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल निकाल सकते हो। इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है जो आसान भी है और हमें याद होती भी है, वो होता है स्क्वायर्स याद रखना, वो भी इंटीजर नंबर के। मेरा ऐसा सजेशन रहता है कि आपको 1 से लेकर लगभग 25 तक के स्क्वायर या फिर वर्ग याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ग लिखे हैं, स्क्वायर्स लिखे हैं 1 to 20 के लिए। तो ये वर्ग आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए लगभग 20 तक, ठीक है, लगभग 25 तक। मैंने 20 तक लिखे हैं। मेरा सजेशन है कि आपको 25 तक तो मिनिमम याद रहने ही चाहिए अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, तरीका क्या है कि मान लो अगर आपको मैं कोई एक पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर है जेड, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका आसान सा तरीका है कि इसका जो आंसर होगा वो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी कि दो नंबर का सम डिवाइड बाई 2 होगा। ये तो पहली चीज़ है। अब आता है कि x क्या है और y क्या है। तो दोस्तों x में बोलूँगा कि x जो होगा वो नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगा। x विल बी नियरेस्ट स्क्वायर रूट और उसके आसपास का वर्गमूल होगा। ठीक है, क्या होगा मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। y क्या होगा, y क्या होगा जिसका आपको वर्गमूल निकालना है, z का स्क्वायर रूट निकालना है z का, उसको डिवाइड बाई x से करेंगे आप, तो जो आएगा वो y की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, y की वैल्यू जैसे ही आपको पता चलेगी, दोनों को आप जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि आपको 53 का स्क्वायर रूट निकालना है, 53 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पता करेंगे कि x क्या है। x क्या है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट। नियरेस्ट स्क्वायर रूट मतलब इसके जो 53 के आसपास, 53 का जो वर्गमूल होगा वो किसके आसपास आएगा। तो इधर आप स्क्वायर में चेक करो, 49, 64, तो 49, 49 ऐसा नंबर है जो 53 के आसपास का है। 49 किसका वर्ग है, 7 का स्क्वायर है, तो यानी x जो होगा वो 7 होगा। नियरेस्ट स्क्वायर रूट जो है वो जो 53 है, 53 के आसपास जो है 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 है, 7 है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। y होता है z डिवाइड बाई x। z क्या है जिसका आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, z इज़ 53, तो 53 डिवाइड बाई 7 ये करेंगे। ये अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो तो इस कम्स टू बी 7.57। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो कितना आएगा, x प्लस वाई बाई 2। x कितना है 7 प्लस y कितना है 7.57, 7.57 एंड डिवाइडेड बाई 2। और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 7 7 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इट कम्स टू बी अराउंड 7.28। इट कम्स टू बी अराउंड 7.28 की आप अपने आप से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब ये आप अपने आप से इसका स्क्वायर करके देखो। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 7.28 का तो वो 53 के आसपास आना चाहिए, या फिर आप 53 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो तो वो 7.28 के आसपास आना चाहिए। चेक करके दिखाता हूँ मैं। ये सपोज़ आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हो 53 का, तो इसका रिज़ल्ट आता है 7.280 समथिंग। तो ये आपने बहुत ही
कम समय में बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर रूट लगभग सही उसका कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही आप कोई दूसरा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देखो, आप खुद से ट्राई करके देखो 2-4 नंबर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और 2-4 नंबरों के प्रैक्टिस करोगे तो आपका मेथड भी फास्ट हो जाएगा। सपोज़ मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ आपके लिए। सपोज़ कि आपको 220 का स्क्वायर रूट निकालना है, 220 का वर्गमूल निकालना है। तो ये क्या होगा, पहले आप ये चेक करो 220 इधर स्क्वायर में किसके आसपास आता है। तो 220 जो आएगा 196 200 इसके आसपास आ रहा है, 225 के आसपास। 225 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है, 15 का, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 15। y कितना होगा z/x, यानी कि z की किसका वर्गमूल निकालना है 220 डिवाइड बाई 15। और इसको अगर आप 220 डिवाइड बाई 15 करते हो तो ये आता है अराउंड 14.66। तो आंसर क्या आएगा आपका x प्लस वाई बाई 2। एक्स है कितना 15, y कितना है आपका 14.66 डिवाइड बाई 2। अगर इसको अगर करते हो आप तो ये आ जाएगा 14.83 ये आपका आंसर आएगा। आप इसका स्क्वायर रूट करके भी चेक कर सकते हो। तो मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर से, 220 का स्क्वायर रूट अगर आप करते हो तो 14.832 और हमारा आंसर भी कितना है 14.832। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा तरीका है जल्दी से कैलकुलेट करने का, कम टाइम में कैलकुलेट करने का, बहुत ही लगभग एक्यूरेट कैलकुलेट करने का। बस इसकी एक कंडीशन यही है कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 to लेके लगभग 25 तक, ठीक है। और स्क्वायर याद होने के और क्यूब्स याद होने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका माइंड अलर्ट रहता है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन में आप टाइम सेव कर सकते हो। और ये जो आप टाइम सेव करोगे वो किसी ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हो जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत हो। आई होप कि ये किसी ना किसी के कहीं ना कहीं काम आएगा। मेरा लास्ट पॉइंट सजेशन यही रहेगा आपको। एक बार तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये है क्या, कि कोई भी वर्गमूल कैलकुलेट करने के लिए आपको x प्लस वाई बाई 2 करना है। x क्या है, जिसका आप वर्गमूल निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, वो देखो स्क्वायर वाली लिस्ट में किसके आसपास आता है। जैसे 53 जो था 49 के आसपास था, तो उसका वो जिसका जो स्क्वायर है वो x हो जाएगा, ठीक है। y क्या होगा, जिसको आप स्क्वायर रूट निकालना है उसको आप x से डिवाइड करो, जो भी आएगा वो y आएगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो तो वो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। लास्ट लाइन मेरा सजेशन आपसे यही है कि ये मैंने बता दिया अपनी तरफ से, लेकिन जब तक आप कम से कम 5 से 10 नंबर का स्क्वायर रूट खुद से कैलकुलेट करके नहीं देखोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से सीखने के लिए खुद से एक बार कुछ नंबर का स्क्वायर रूट खुद से कैलकुलेट करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि तरीका आसान भी है, क्विक भी है और एक्यूरेट भी है, और आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में काम ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद का वीडियो बनाऊंगा मैं क्यूब रूट निकालने का। क्यूब रूट निकालने का भी बिल्कुल ऐसा ही और बहुत आसान तरीका है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।